नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। आपको पता ही होगा कि हिंदी का 19th को एग्जाम है, कोर्स ए और कोर्स बी का। कोर्स ए की ग्रामर का पूरा पार्ट व्याकरण मैंने डाल चुका हूं और बहुत सारी चीजें हम डाल चुके हैं। अब कोर्स बी की व्याकरण के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम अभी बने रहेंगे आपके साथ इंग्लिश में भी और SST में भी। और उसके बाद में CBSE की बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर, रिलेटेड टू आंसर्स, रिलेटेड टू स्टेप मार्किंग, या किस तरीके से कब कब क्या क्या नोटिफिकेशन होते हैं CBSE के, वो सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, वैसे हमने सारी वीडियो डाली हुई है, और भी जैसे जैसे अपडेट होती रहेंगी ये वीडियो, हम आपको वो वीडियो आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं बात कर रहा हूं इसके व्याकरण पार्ट की। तो व्याकरण में कोर्स बी में, जिसका कोड है 085, है शब्द और पद, वाक्य रूपांतर और समास, अशुद्धि लेखन शोधन और मुहावरे। यहाँ पर वाक्य रूपांतर तो कोर्स ए कोर्स बी का दोनों का एक जैसा ही है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, इनमें एक दूसरे में परिवर्तन है। तो जो कोर्स ए की वीडियो है वही कोर्स बी के लिए चलेगी। उसके साथ साथ में शब्द और पद बी की वीडियो भी हम आगे बनाएंगे। कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, वो देख सकते हैं, बहुत आसान है। अशुद्धि शोधन, शुद्ध वर्ड लाना, शुद्ध सेंटेंस बनाना और मुहावरे, ये सब याद करने की चीजें। आज जो मैं मेन पार्ट है जो 4 मार्क का है वो है समास। उसके बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। समास का मतलब होता है कि ऐसे दो शब्दों का मेल होने की प्रक्रिया। देखिए, वर्ण नहीं शब्द, ध्यान रखना है। वर्ण जब मेल हो जाएंगे तो वो संधि हो जाएगी। दो शब्दों के मेल की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, जिससे एक नया शब्द बनता है, और वो जो नया शब्द है उसे हम समस्त पद कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कभी कभी देखिए क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, समास की परिभाषा बताइए, भेद बताइए, उसके प्रकार बताइए, या किसी पर्टिकुलर समास की परिभाषा पूछ ली जाए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है उसमें, क्योंकि 4 मार्क है तो कम से कम 4 पार्ट तो होंगे ही होंगे। एक आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, या एक शब्द दे दिया जाएगा, या समस्त पद दे दिया जाएगा, उसमें बताएंगे कि आप इसमें समास बताइए। तो किसी भी तरीके से उल्टा सीधा किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 पार्ट होंगे तो 4 तरीके के क्वेश्चन पूछने के चांस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं समास के प्रकार बता रहा हूं। समास 6 प्रकार के हैं आपके। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, 5वां है कर्मधारय समास, और छठा है द्विगु समास। इन समास से ही आपको क्वेश्चन आता है। मैं थोड़ा डिटेल डिस्कस करूं। अव्ययीभाव समास, देखिए यहाँ पर क्योंकि दो शब्दों के मेल से समास बनता है, इसका मतलब शब्द दो हो गए। पहले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। इन पूर्व पद और उत्तर पदों का जो संबंध है उसी से समास का हमें पता लगता है। तो जैसे अव्ययीभाव समास, तो इसमें क्या होता है कि पहला जो पद है वो अव्यय होता है। बहुत सिंपल है इसकी पहचान, अव्यय जिसका शब्द हो, या फिर कभी कभी इस समास में दोनों शब्द रिपीट होते हैं। जैसे मैंने लिखा है रात रात, रातों रात, ठीक है ना। तो इस तरीके के समास जो होता है इसमें अव्ययीभाव समास होता है। पहचानना बहुत आसान होता है। पहला शब्द अव्यय, ठीक है। जैसे प्रतिदिन, रात रात, तो पूर्व पद अव्यय हो गया, तो इसलिए ये समास अव्ययीभाव समास है। दूसरा जो समास है वो हमने लिया है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है। गौड़ का मतलब है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब है न्यूट्रल होता है, और जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। तो बहुत आसानी से आप इसे पहचान सकते हो कि पहला पद गौड़ हो और दूसरा पद उत्तर हो। उत्तर पद जो है, दूसरा जो पद है वो प्रधान हो। जैसे सेवा मुक्त, अब देखिए सेवा जो है वो यहाँ पर गौड़ है, ठीक है, न्यूट्रल है, कांस्टेंट है, और मुक्त, सेवा से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला। मतलब कहने का है कि यहाँ जो परसर्ग हैं वो लुप्त होते हैं, छुपे हुए होते हैं, तो इसलिए इसकी पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है तत्पुरुष समास की। तीसरा है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई, है ना। लड़ाई में दोनों योद्धा समान अधिकार के होते हैं और समान ताकत के होते हैं, तो बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। माता पिता,
ठीक है ना, भाई बहन। साथ के साथ इसकी एक पहचान और है कि इसके बीच में और या अथवा शब्द का लोप होता है, छिपा हुआ होता है। अगर हम उसे थोड़ा सा बोलने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो और या अथवा अपने आप आ जाता है, तो ये द्वंद्व समास होता है। बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, बराबर वैल्यू के होते हैं, और अथवा का लोप होता है, जैसे आगे पीछे, लोटा डोरी, माता पिता, पति पत्नी, इस तरीके से ये सारे के सारे द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। अब इसके आगे आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। देखिए, ना पहला पद प्रधान होता है, ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें जो दोनों पद हैं वो मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं और वो तीसरा पद प्रधान होता है। तो ये पहचान बहुत आसान है, बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो ना तो नील प्रधान है ना ही कंठ प्रधान है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, तो शिव जी की प्रधान हो गया। इसका मतलब ये अब बहुव्रीहि समास है, तो बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। और मैं एक एग्जांपल देता हूं, 10 आनन, 10 है आनन जिसके, 10 है सिर जिसके, अर्थात रावण। तो ना तो 10 प्रधान है ना आनन प्रधान है। कौन प्रधान है? जिसकी तरफ दोनों मिलकर ये इशारा करते हैं, अर्थात रावण। तो ये जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब हम चलते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये आप सोच रहे होंगे ये दोनों मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि इनमें थोड़ी सी समानता होती है, बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कर्मधारय समास में पहला जो पद है वो विशेषण होता है। विशेषण शब्द समझते होंगे, जो वैसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं, और दूसरा जो शब्द है वो विशेष्य होता है। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना। जैसे नील गाय, तो देखो नील विशेषण है, ठीक है, और गाय क्या है? विशेष्य, मतलब गाय की विशेषता है ये, तो इसलिए नीली है जो गाय। कृष्ण सर्प, कृष्ण मतलब काला, ठीक है ना, तो काला जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? सर्प की, तो काला है जो सर्प। तो इसलिए कर्मधारय समास को पहचानना बहुत आसान है, अगर आपने मेरी बात को ठीक से सुन लिया हो तो। द्विगु समास, द्विगु का मतलब तो बहुत ही आसान होता है। पहला शब्द संख्यावाची होता है, ठीक है, पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार, समूह। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। तो इस तरीके से हम द्विगु समास को, कर्मधारय समास को और इन सभी समास को पहचान सकते हैं। ये 4 अंक पाना बहुत आसान है। मैं चाहता हूं कि इसे आप पहले घंटे में ना करें, दूसरे घंटे में करें। अटेम्प्ट करने का एक ही तरीका है, हिंदी का जब पेपर आए तो जो 15 मिनट आपके लिए रीडिंग के लिए मिलेंगे उसमें आप अपठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़ लें जरूर। बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। कम से कम 2 बार ही पढ़ें। हिंदी का पेपर देना बहुत आसान होता है, लेकिन ज्यादा अंक लाने उतने ही मुश्किल होते हैं। अगर ध्यान नहीं देंगे, जल्दबाजी करेंगे तो वो अंक नहीं आ पाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, धैर्य से काम करें, समझ के काम करें, आपके बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।